बाल मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय आपका शामिल किया गया है, वह है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, आप जो भी एग्जाम देते हैं, यहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे और खास तौर से हम इस क्लास में पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। यानी इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे पर्सनैलिटी को। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी के बारे में प्रमुख जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया है, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को समझेंगे और अंत में हम व्यक्तित्व की सामान्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि सामान्य हम व्यवहार में जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ लेते हैं। जैसे हम बातचीत में कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसका व्यक्तित्व बहुत मधुर है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है, इस प्रकार की बात हम लोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सामान्य रूप से हम जो अर्थ लेते हैं वह व्यक्ति के वह आकार प्रकार से ही लेते हैं। उसकी कद काठी कैसा है, शरीर की का आकार प्रकार कैसी है, इस आधार पर हम लोग बातचीत करते हैं। उसके रंग रूप पर हम बातचीत करते हैं। अगर कोई बहुत हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो दूर से हम देखते हैं कि भाई उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। तो सामान्य रूप से हम इस प्रकार की बात करते हैं। यह व्यक्तित्व की बहुत सतही अवधारणा है जो संपूर्ण नहीं है। इसको हम मनोविज्ञान में नहीं मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे, इसको हम समझेंगे। तो सामान्य रूप से हम जब व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे तो हम ये जानेंगे कि व्यक्तित्व में एक बाह्य पक्ष है, एक इसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है जिसमें शरीर का आकार प्रकार है, रंग रूप है, वेशभूषा है, बाह्य आचरण है, ये शामिल होता है। और इसका एक आंतरिक पक्ष भी है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। इसका इंटरनल एस्पेक्ट भी है, यानी व्यक्तित्व में हम बाहर से जो दिखते हैं वह तो शामिल है ही, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, उसका आंतरिक विकास कैसा है, यह भी शामिल होता है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। अब यहां पर जो इसके अर्थ की बात है, मीनिंग की बात है, वहां से आप यह समझेंगे। आपके एग्जाम में भी आता है पर्सनैलिटी शब्द कहां से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना। पर्सोना नोट कर लेंगे, पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क। तो ग्रीक में, यूनान में यह एक परंपरा थी कि जब भी कोई अभिनेता होता था, उसको कोई चरित्र निभाना होता था, तो एक मास्क पहन लेता था और वहां से यह शब्द पर्सनैलिटी आया है। यानी एक प्रकार से उसका जो बाह्य रंग रूप है, उसी से पर्सनैलिटी का संबंध स्थापित किया गया। लेकिन मनोविज्ञान में इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो व्यक्तित्व हमारा है, इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल होते हैं सामान्य रूप से। तो आप ये बात समझिए, इसमें शारीरिक पक्ष तो शामिल है ही, आदमी कैसा दिखता है, कैसा आकार प्रकार है, ये तो शामिल है ही। इसके साथ साथ इसका एक बौद्धिक पक्ष भी है। उसकी मानसिक जो शक्ति है, संज्ञानात्मक शक्ति है, वह भी व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। उसी के अनुसार वह आचरण करता है, व्यवहार करता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है व्यक्तित्व का। इसके अलावा
व्यक्ति का इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, यानी जो संवेगात्मक पक्ष है वह भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो संवेगात्मक पक्ष भी, इमोशनल एस्पेक्ट भी व्यक्तित्व का एक पक्ष बनता है। इसके अलावा सामाजिक पक्ष भी व्यक्तित्व का एक पक्ष बन जाता है। इसके साथ साथ जो मनुष्य का कैरेक्टर है, चारित्रिक पक्ष है, उसकी आदतें, उसका व्यवहार, ये सब इसमें शामिल होता है। कैरेक्टर एक बहुत वृहद अवधारणा है, इसमें लगभग हमारी सारी क्रियाकलापें शामिल हो जाती है। तो उसका जो चारित्रिक पक्ष है वह भी व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो व्यक्तित्व एक वृहत्तर अवधारणा है, ये बात आपको समझ के रखनी है। उसका एक बाह्य पक्ष भी है और उसका एक आंतरिक पक्ष भी है, और कुल मिलाकर के हम ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व में शारीरिक भी पक्ष है, बौद्धिक पक्ष शामिल होता है, संवेगात्मक पक्ष शामिल होता है, सामाजिक पक्ष शामिल होता है, चारित्रिक पक्ष शामिल होता है। यानी हमारा जो बाह्य रंग रूप है, शरीर है, वह तो शामिल है ही, इसके अलावा व्यक्ति का जो आंतरिक विकास है वह भी इसमें शामिल होता है। अब यहां पर आप देखिए, बाल मनोविज्ञान में जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो आरंभ में तो बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की कोई चर्चा ही नहीं होती थी, मनोवैज्ञानिकों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और बाद में जब मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की चर्चा शुरू हुई तो मनोवैज्ञानिकों ने कोई स्पष्ट परिभाषा व्यक्तित्व की बताई ही नहीं है। इसको एक बहुत ही जटिल विषय समझा, बहुत ही अस्पष्ट विषय समझा, और इसलिए हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से जैसे व्यक्तित्व को समझा है उस प्रकार से इसको परिभाषित कर दिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, इसको जानना आपको आवश्यक है। अब यहां पर आप देखेंगे जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, सबसे पहली परिभाषा हम गिलफोर्ड की लेते हैं। गिलफोर्ड ने कहा है, इनको आपको जानना आवश्यक है, इनको जानने के बाद ही आप व्यक्तित्व के बारे में समग्र रूप से जान पाएंगे मनोविज्ञान में। तो गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसने कहा है? ये कहा है गिलफोर्ड ने। आपको नोट डाउन करना है, पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, नोट करेंगे आप, वुडवर्थ की है। इन्होंने कहा है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता, उसे इन्होंने व्यक्तित्व कहा है। पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है डेसिल। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। डेसिल की परिभाषा को एक बार फिर देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन हिज सोशल एडजस्टमेंट। इसके अलावा भी कुछ परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जानना आवश्यक है। जैसे ड्रेवर ने कहा है, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति उस व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, नोट भी करेंगे। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है।
Personality is the term used for the integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral, and social qualities of the individual as that manifest itself to other people in the give and take of social life. तो ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बिक एवं हंट के शब्दों में भी जान लेना है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। किसने कहा है? बिक ने और हंट ने। फिर से देख लीजिए, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। पर्सनैलिटी रिफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बिग एंड हंट की परिभाषा है। इसके बाद आप आलपोर्ट की परिभाषा देख लेंगे। आलपोर्ट के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। इंग्लिश में देखिए, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। आइजेक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी बात को भी समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। उन्होंने कहा है, व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था का व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से वह स्थिर संगठन है जिसकी उत्पत्ति जैविक, अंतर्नादों, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप होती है। Personality is the relatively stable organizations of a person, motivational dispositions arising from the interaction between biological drive, social and physical environment। तो ये परिभाषाएं हर एक विद्यार्थी को जानना आवश्यक होता है। आप इनको नोट डाउन करें, 2-3 बार इसको जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आपको एक बात तो समझ में आएगी कि पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में एक सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं है, सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यानी हर एक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अपने अपने ढंग से देखा है और जैसे अपने अपने ढंग से देखा है वैसे उन्होंने परिभाषित किया है। और हम एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी डिफिनीशंस को हम लोग देखते हैं और उस व्यक्तित्व के बारे में एक प्रत्यय, एक आइडिया, एक संकल्पना विकसित करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उनको हम जान लेते हैं। अब हम लोग व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। इनको नोट करेंगे, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट आपके प्रश्नों में बन जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में। अगर आपको ये ज्ञान है, ये बातें पता है, तो आपका प्रश्न सही होता है। इसलिए हर एक पॉइंट को नोट करेंगे और याद करेंगे। जैसे व्यक्तित्व आत्मचेतना, आत्मचेतना का मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस पर आधारित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व हमारा अनुपम होता है, यूनिक होता है और विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। यानी हर एक व्यक्तित्व अपने आप में विशिष्ट है, हर एक व्यक्तित्व अपने आप में यूनिक है। उसकी क्वालिटीज निश्चित तौर पे हर एक व्यक्तित्व का अलग अलग होगा, उसके जो गुण होंगे वो अलग अलग होगा। अब इसके बाद व्यक्तित्व गतिशील होता है, डायनेमिक होता है और लचीला होता है। व्यक्तित्व में जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता रहता है, तो लगातार हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलता भी रहता है, लचीला भी होता है। व्यक्तित्व का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्तित्व का निर्माण अचानक नहीं होगा। ये कोई बिल्कुल ना तो बहुत ही
तेज डायनामिक है, बहुत ही न ज्यादा गतिशील है, न बहुत ही ज्यादा स्थिर है। आप धीरे धीरे लंबे समय में आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तमाम चीजों को आप देखते हैं, अपने अनुभवों से जोड़ते हैं, अपने आप उसको लर्न करते हैं और धीरे धीरे फिर आपका व्यवहार परिवर्तित होता है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। जैसे हमने आपसे अभी बात किया था व्यक्तित्व के बारे में, तो जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसमें एक शारीरिक पक्ष भी था, एक इसमें बौद्धिक पक्ष भी था, एक इसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी है, संवेगात्मक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष है और तमाम बातें इसमें शामिल है। और जब हम इसको कैसे व्यक्तित्व की अवधारणा कैसे प्रकट होती है, कैसे हमें ज्ञान होता है हमारे व्यवहार से। आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये पहलू कैसे हैं आपके अंदर, इनका ज्ञान कैसे होता है आपके व्यवहार से, आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, उसी से हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। आपकी आदतें कैसी हैं, उनसे हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। किसी का व्यक्तित्व कैसे जानेंगे, उसका व्यक्तित्व कैसा है कैसे हम जानेंगे, उसकी आदतें क्या है, उसकी रुचियां क्या हैं, हॉबीज क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, क्या करना चाहता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, आकांक्षाएं क्या हैं, इट्सेट्रा। यानी हमारे अंदर जो वाहिद रूप है इसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक बातें हैं वो हम कैसे समझेंगे। व्यक्तित्व को आदमी के व्यवहार से समझेंगे, बालक के व्यवहार से समझेंगे, अनुभव से समझेंगे, उसकी आदतें हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, आवृत्ति कैसी है, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, वो क्या करना चाहता है। इन बातों से ही किसी भी बालक के या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। तो व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। व्यक्तित्व के जितने पहलू हैं वो सब एक इकाई के रूप में ही काम करते हैं और तभी जाकर के उसका प्रकटीकरण हमारे व्यवहार में होता है। व्यक्तित्व किसी लक्ष्य महत्वपूर्ण है या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता रहता है। व्यक्तित्व समायोजन पर आधारित होता है, एडजस्टमेंट पर आधारित होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। और अंत में एक पॉइंट नोट करना है, व्यक्तित्व समाज में रहना सिखाता है। व्यक्तित्व समाज में रहना सिखाता है। हमने पहले ही आपको बताया है कि हमारा व्यक्तित्व कैसे पता चलता है, हमारे व्यवहार से। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा रहता है तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। जब आपका व्यवहार गड़बड़ रहता है, आपकी आदतें अच्छी नहीं है, आपकी रुचियां अच्छी नहीं है, आपके उद्देश्य अच्छे नहीं है, आपका लक्ष्य अच्छा नहीं है, आपकी आकांक्षाएं, आपके एटीट्यूड्स, वृत्तियां अच्छी नहीं है, मनोविज्ञान में इन बातों का विशेष महत्व होता है, तो आपका व्यक्तित्व सामान्य रूप से खराब बता दिया जाता है कि उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में जाना, किस शब्द से बना है ये इंपॉर्टेंट है, ये जाना। इसका बाह्य पक्ष ही नहीं है, इसका एक आंतरिक पक्ष है। कौन कौन से इसके पक्ष हैं, मोटे तौर से हम क्या समझेंगे, इनकी कौन सी प्रमुख परिभाषाएं हैं और अच्छे या एक व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनको आप सारी परिभाषाओं को लिख लीजिए, 2-3 बार इसका अध्ययन करिए और तब जाकर के व्यक्तित्व के बारे में एक धारणा आपकी स्पष्ट होगी।